Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Poonam and this video is all about resumes. So few days back I was also in the process of updating my resume because I am also looking out for jobs. So during that process I attended various master classes in resumes, read various blogs and articles so that I can make a perfect resume for myself. But believe me, there is nothing like perfect. जितना simple है उतना best है. So I'm going to be sharing all those learnings through this video so that it can make your resume building process easier. So first one is choose a resume format which is compatible with ATS software. Because आजकल most of the companies इस software को use कर रही है to filter out the resumes. So suppose आपका resume ATS friendly नहीं है and जो company है वो ATS software का use कर रही है to filter out the resumes because number of applications ज़्यादा receive हुए हैं. So in that case ATS जो है वो आपका resume scan नहीं कर पाएगा, वो आपके resume को read नहीं कर पाएगा. So in that case ATS will miss out on your resume. भले ही आपके resume में वो job description वाली सारी skills और knowledge थी लेकिन उसके बाद भी आपका resume ATS pick नहीं करेगा and in that case आपको direct rejection email चला जाएगा. So you can expect कि Fortune 500 companies तो ATS software का use कर ही होगी. There are so many popular ATS softwares because expensive software है, so you cannot expect this with MSME companies. But yeah, most of the companies are trying to shift towards this so that they can avoid manual screening of resumes. So that's why it is suggested to make an ATS reader resume. So ऐसे बहुत सारे apps मिल जाएंगे आपको जिनमें बहुत ही प्यारे प्यारे resume के formats मिल जाएंगे like Adobe Express, Canva और Photoshop, जिनमें कि resume बनाना बहुत ही simple होता है but वो resume ATS friendly नहीं होते हैं. मैंने भी starting में उसी में बना लिया था और बाद में देखा कि ATS तो इसको read ही नहीं कर पा रहा है. So that's why avoid those apps. Instead search on Google ATS friendly resume formats, जो भी बहुत सारे options दिख जाएंगे आपको. नेक्स्ट थिंग इज टू अवॉइड फैंसी रिज्यूमेज. आई नो फैंसी रिज्यूमेज बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगते हैं बट उस तरीके के रिज्यूमे जो क्रिएटिव फील्ड साइड होती है वहाँ पे ऐसे रिज्यूमेज प्रेफर किए जाते हैं. फॉर प्रोफेशनल लाइक अस हमारे यहाँ सिंपल फॉर्मेट जो होता है वही प्रेफर किया जाता है एंड दैट एक्चुअली सूट्स अस. नेक्स्ट थिंग इज टू ऐड अ प्रोफाइल समरी. अब तक के जो भी मेरे रिज्यूमेज थे मैं उसमें हमेशा अपना प्रोफाइल समरी ऐड करती थी लेकिन अभी 1 पेजर रिज्यूमे के चक्कर में स्पेस कम हो गया, उस वजह से मुझे प्रोफाइल समरी हटानी पड़ी. एंड मैंने देखा है कि जब भी मैं किसी वेबसाइट पे अपना रिज्यूमे अपलोड करती हूँ तो वहाँ पे एक पॉपअप देता है दैट योर रिज्यूमे इज मिसिंग प्रोफाइल समरी एंड दैट्स व्हाई आई थिंक प्रोफाइल समरी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द रिज्यूमे. सो डोंट मिस आउट ऑन दैट एंड आई थिंक आई नीड टू ऐड प्रोफाइल समरी इन माई रिज्यूमे एज सेट. नेक्स्ट थिंग इज टू यूज लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्म बोथ. फॉर एग्जाम्पल CA एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों को ही अपने रिज्यूमे में मेंशन करना चाहिए बिकॉज अगर कोई CA से सर्च कर रहा है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्च कर रहा है तो सो दैट कि दोनों ही केस में आपका रिज्यूमे उसमें दिख जाए उनको. So next step is about customizing your resume as per job description. So of course job description का पूरा आपको अपने resume में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. आपको job description में से keywords select करने हैं और फिर उन्हीं keywords को अपने resume में mention करना है. So ऐसे कई सारी वेबसाइट्स है, फ्री वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपने रिज्यूमे डाल के और साथ में आप JD भी वहाँ पे पेस्ट करके फिर वो दोनों को कंपेयर करता है, देखता है कि आपका रिज्यूमे क्या उस जॉब डिस्क्रिप्शन से कितना परसेंटेज मैच कर रहा है. सो यू कैन चेक दोज वेबसाइट्स. सो यू डोंट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट द जॉब डिस्क्रिप्शन इन योर रिज्यूमे. इंस्टेड pick all the keywords and few phrases. So you can read more about ATS, what it is and how it works. So ATS एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से उसके कुछ limitations भी है. So रिज्यूमे में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ATS रीड नहीं कर पाता है. लाइक आपके अगर रिज्यूमे में हेडर एंड फूटर है तो फिर वो रीड नहीं कर पाएगा, इसलिए हेडर एंड फूटर को अवॉइड किया जाता है ATS फ्रेंडली रिज्यूमे में. आप अपने रिज्यूमे में टेबल्स मत बनाइएगा, टेबल के फॉर्म में कुछ भी मत लिखिएगा. जैसे कि जनरली मैंने अपने पुराने रिज्यूमेज में टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ था लाइक अपनी क्वालिफिकेशंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी थी वो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था. सो उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना है. ग्राफिक्स यूज़ नहीं करने हैं. सो जैसे कि पुराने रिज्यूमेज में मैं ग्राफिक्स यूज़ करती थी क्योंकि वो थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं बट ग्राफिक्स ATS फ्रेंडली रिज्यूमे में नहीं रखना चाहिए बिकॉज उसकी वजह से फिर ATS आपका रिज्यूमे रीड करने में उसको प्रॉब्लम होगी. सो अपने रिज्यूमे को ATS से कंपैटिबल रखने के लिए यू नीड टू अवॉइड दीज थिंग्स भले ही कितने ही अट्रैक्टिव लगते हो. Next thing is to not use filler words in your resume. For example, like या such as और you can say for example. ये सब चीज़ें आपको अपने resume में mention नहीं करनी है. These are all are filler words. In fact मुझे खुद भी बहुत आदत है ये words like, such as, for example ये use करने की अपने resume में but somehow मैंने किसी तरीके से अपने resume को इन वर्ड्स को अपने रिज्यूमे से निकाल फेंका है. यू कैन गूगल की फिलर वर्ड्स, इन फिलर वर्ड्स की जगह पे आप अपने रिज्यूमे में कौन सा प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डर और क्रोनोलॉजी इन रिज्यूमे. सो अगर आप फ्रेशर है तो आपको एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन सबसे पहले लिखना चाहिए, देन उसके बाद आर्टिकलशिप या जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो. एंड अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको एक्सपीरियंस से पहले स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन तभी करना चाहिए अगर आप प्रेजेंट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं. अगर आपके में गैप आ गया है करियर में या फिर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हैं
तो फिर आपको अपना क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले लिखना चाहिए, देन उसके बाद एक्सपीरियंस. सो दिस इज व्हाट आई लर्न. सो दिस ऑर्डर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. सो सपोज इफ यू आर लुकिंग फॉर चेंज ऑफ जॉब प्रोफाइल, देन आपको स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट कि वो स्किल्स दिखाई दे जो कि जिस प्रोफाइल में आप चेंज करना चाहते हैं उसमें जो ज़रूरत है वो स्किल्स थोड़ा सामने से दिखे और उसको एलेबोरेट करके लिखना चाहिए. एंड सेम इन केस ऑफ लाइक यू आर अ फ्रेशर एंड यू हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, तो उस केस में फिर एजुकेशन एंड स्किल सेट पे फिर आपको थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट करके और उस पर फोकस होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग अबाउट स्टैंडर्ड साइज एंड स्टैंडर्ड फॉन्ट. तो जो मार्केट में जनरली एक्सेप्टेबल है वही वाला फॉन्ट और वही वाला साइज़ यूज़ करिए, उससे हटके कुछ अलग मत यूज़ करिए. एंड ज़्यादा अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा इटैलिक्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए. जिस पे आप चाहते हैं कि जो रिक्रूटर है उसकी नज़र पड़े, सिर्फ उसी को बोल्ड करें और या फिर इटैलिक्स करें. नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट मेंशनिंग सॉफ्ट स्किल्स इन योर रिज्यूमे. सो मैं भी अपने रिज्यूमे में सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करती थी, लेकिन जो भी मैंने जितना भी पढ़ा ब्लॉग्स पे या फिर जो भी मास्टर क्लासेस करी उसमें यही बोल रहे हैं सब कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को डायरेक्टली रिज्यूमे में मत लिख दीजिए पॉइंट वाइज. जिस तरीके से हम उसको आइकन के साथ लिख देते हैं ना अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उस तरीके से मत लिखिए. इन सॉफ्ट स्किल्स को आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में इनकॉर्पोरेट करिए. सो जो भी सॉफ्ट स्किल्स लाइक कोलैबोरेटिव या एनालिटिकल स्किल्स जो भी आप सॉफ्ट स्किल्स में लिखना चाह रहे थे, अब उसको अलग से लिखने की जगह जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसी में एक्शन वर्ब्स के थ्रू बताइए, एक्सप्लेन करिए और उसकी वजह से आपने क्या अकम्प्लिश किया है वो देखिए. सो इससे आपके जो भी सॉफ्ट स्किल्स है वो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहे हैं थ्रू योर वर्क एक्सपीरियंस. सो आफ्टर दिस जो भी मैंने सॉफ्ट स्किल्स अलग से लिखे थे उनको मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में इंक्लूड कर दिया है. जो भी सारे वर्ड्स मैंने सॉफ्ट स्किल्स में लिखे थे सबको उठा के मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया है. रिप्लेस हो जाएगा बहुत थोड़ा सा गूगल पे सर्च वगैरह करके वो सारे सॉफ्ट स्किल्स आपके किसी न किसी एक्सपीरियंस में चला जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. सो चाहे तो आप उनको बोल्ड भी कर सकते हैं या फिर इटैलिक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट क्वान्टिफाइंग योर वर्क अचीवमेंट. सो जो वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है रिज्यूमे में उसमें अपना डायरेक्टली जॉब रोल या जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको लिखने की जगह हमें क्वांटिफाई करना है अपने अचीवमेंट्स को या फिर जो भी कंपनी में हमने कंट्रीब्यूशन किया है, कंपनी का कैसे फ़ायदा कराया है बेसिकली. सो सपोज आपने टैक्स सेव किया है, अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट याद है तो आप अमाउंट लिख सकते हैं, नहीं तो आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं. प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में हेल्प हुई है या फिर कॉस्ट डिक्रीज़ करने में हेल्प हुई है. इफ़ यू रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट तो आप वो मेंशन करके पूरा एक अच्छा सा लाइन लिख सकते हैं, नहीं तो फिर परसेंटेज में भी लिखा जा सकता है. मेरे वर्क एक्सपीरियंस के में भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं लेकिन मुझे एग्जैक्ट कुछ भी याद नहीं है कितना अमाउंट है या परसेंटेज भी मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ. तो इस वजह से मैंने वो पॉइंट होल्ड कर रखा है, वरना है तो काफ़ी सारी चीज़ें डेफिनेटली आप सभी के वर्क एक्सपीरियंस में भी होगी. सो इसीलिए कहा जाता है कि वर्क के टाइम में ना जब जॉब में होते हैं तो एक वर्क डायरी ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए और हमें अपने मेजर अचीवमेंट्स उसमें लिखने चाहिए. तो ओके, आपने आर्टिकलशिप करी है अभी रिसेंटली ख़त्म, आप जॉब के लिए सर्च करने वाले हैं, तो आर्टिकलशिप के टाइम में जो भी आपका मेजर कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट रहा है उसको क्वांटिफाई जरूर करिएगा अपने रिज्यूमे में. बेसिकली जो भी आपने काम किया है उस काम के इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करना है. नेक्स्ट थिंग इज अगेन अबाउट वर्क एक्सपीरियंस. तो जानते होंगे आपके अपने वर्क एक्सपीरियंस को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है. उसके साथ ही एक और पॉइंट है कि जो भी आपका मोस्ट रीसेंट जॉब है उसमें आपको सबसे ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स लिखना है एज कम्पेयर टू जो भी आपके पुराने या पहले के जॉब्स है. उसमें आपको अपने बुलेट पॉइंट्स यू कैन लिमिट दैट टू 6. कई जगह मतलब ये सजेस्ट किया गया था कि उसको मैक्सिमम 6 रखना है और जो आपको मोस्ट रीसेंट जॉब है उसमें 6 से ज़्यादा रखना है, मतलब बाकी सारे जॉब से सबसे ज़्यादा रखना है, करंट जॉब को ज़्यादा एलैबोरेट करना है. सो मेरे केस में ये नहीं पॉसिबल हो पाया बिकॉज मेरा जो मोस्ट रिसेंट जॉब है दैट लाइक 6 मंथ ही मैंने किया वहाँ पे काम, तो बड़ी मुश्किल से मैं उसमें 6 बुलेट पॉइंट्स भी बना पाई हूँ. और जो मेरे पहले के जॉब्स है क्योंकि वहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा है तो इसीलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा एलैबोरेट कर पाई हूँ, ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स में लिख पाई हूँ. ओके, सो कीवर्ड्स वगैरह अगर चेक करने हैं आपको तो आप लिंक्डइन का भी यूज़ कर सकते हैं. और भी कई सारे वेबसाइट्स है लाइक जॉब स्कैन, वर्डेड रिज्यूमे करके है, वहाँ पे जॉब स्कैन और वर्डेड रिज्यूमे पे आपको फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे, ATS स्कैन वाले फॉर्मेट्स मिल जाएंगे. आप फिर रिज्यूमे को बनाने के बाद अपना रिज्यूमे भी स्कैन कर पाएंगे उन वेबसाइट्स पे. तो वो सारी डिटेल्स मैंने अपनी इन 2 वीडियोस में शेयर करी हुई थी, तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपकी अपनी जॉब प्रोफाइल को बुलेट पॉइंट्स में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है रिज्यूमे में, तो आप वॉन्जलिटी करके वेबसाइट है उस पर जाकर आपको वो बुलेट पॉइंट्स जनरेट कर देगा. सो या यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट वेबसाइट ऑल्सो. सो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लिंक्डइन तो है ही. बाकी ये दोनों मेरे 2 वीडियोज़ हैं, इनको आप रेफर कर सकते हैं इन केस यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प. बहुत सारे यूजफुल टिप्स मैंने इन दोनों वीडियोस में शेयर करे. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस.